वहाँ पे घटना घटी पाकिस्तानियों ने की या कश्मीरियों ने की। हम कहते हैं कि सालों को खुलेआम फांसी दी जाए, पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटा दिया जाए, लेकिन मेरा क्या कसूर है उसमें? क्या मैं इस मुल्क का बाशिंदा नहीं हूँ? अगर मैं कहीं अकेला मिल जाता हूँ दाढ़ी टोपी देख के, मुझे क्यों परेशान किया जाए? जिन लोगों के तार नागपुर से जुड़े हुए हैं ना, जिन लोगों ने माइंड वॉश किया हुआ है, उन लोगों के बहकावे में ना आए। नागपुर का नाम किसने लिया? हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए, और अगर फौजियों की भाइयों की जरूरत कम पड़े तो हमें अड़ा दिया जाए बॉर्डर पे। हमें पाकिस्तान से क्या लेना? पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया, पानी छोड़। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे मुजफ्फरनगर के यहाँ पर ग्राउंड पर, जहाँ पर आपने को देखा कि बीकेयू के द्वारा सभा को संबोधित किया गया और आगे के लिए रणनीति बनाई। नमस्कार। अच्छा, जो यहाँ पर जो घटना हुई थी कल, एक जो इज्जत होती है, जो शान होती है पगड़ी, उसको उछाला गया, उसको उछाला गया। तो जो आज रणनीति बनाई गई है, ये जो रैली निकाल रहे हैं, कहाँ तक रहेगी? आपको मालूम नहीं है? आपने सुना नहीं था? नहीं, हम तो हरियाणा से आए, हमें तो पता भी। मैं भी हरियाणा से ही आया हूँ। हरियाणा कहाँ से हो? मैं मेवात से आया हूँ। मेवात से आए हो। तो ये रैली जाएगी वहाँ तक की, इसे क्या संदेश जाएगा? इससे क्या संदेश जाएगा? अरे संदेश क्या, जो जाना था संदेश वो तो कल ही चला गया। आज इतनी बड़ी महापंचायत हुई, इससे चला गया संदेश। संदेश क्या आएगी? बस ये चाहते हैं कि जो सरपसंद लोग हैं ना, जिनको मुल्क में गंगा जमनी तहजीब बह नहीं रही है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को जो खत्म करना चाहते हैं ना, उन लोगों को ये संदेश है कि बाज आ जाओ, मुल्क को मुल्क रहने दो, गृह युद्ध की तरफ मत धकेलो, भाईचारे को कायम रहने दो, वरना ऐसा ना हो कि कहीं कुछ होगा आगे खामियाजा भुगतना पड़े। किसान कहते हैं कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पे टिकैत जी ने बोला। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किसान अपने खेतों को छोड़कर यहाँ बैठ रहा है। दिल्ली में बैठे हुए हमने देखा, समू बॉर्डर पे हम लोगों ने देखा। ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो इसके बारे में मैं क्या, आपने देखा नहीं कि नकेल डालती थी बीजेपी वालों के? इन किसानों ने ही तो डाली थी। इतना लंबा आंदोलन चला था, आखिर में झुकना पड़ा था ना। किसान आंदोलन की ताकत थी जो इनको झुका दिया, जो कहते थे कि हम किसानों की मांग को नहीं मानेंगे। देखा नहीं आपने कैसे नकेल डाली थी बीजेपी वालों को? इन्हीं किसानों ने तो डाली थी। पूछता रहे, मेरी तरफ मत देख, जो सवाल पूछना पूछता रहे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे जवाब। अब ये बताइए, कहीं ऐसा ना हो कि किसानों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सिक्की जा रही हो? नहीं नहीं नहीं, ये आपकी गलत फीलिंग है। पहले आप अपने हम तो क्वेश्चन करो, आप जो मन करे। आप अंजना ओम कश्यप से भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा नहीं है। किसान मजदूर ये भारत की रीढ़ की हड्डी, किसान और जवान। आपको मालूम है ना, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसान खेत के उसको मिट्टी को चीर के अन्न उगाता है, और जवान है जो हमारा, वो सरहद पे दूसरे मुल्कों से मुल्क की हिफाजत करता है। तो ये रीढ़ की हड्डी है। क्यों इनके साथ पंगा किया जाए? क्यों इनको परेशान किया जाए? आपने देखा नहीं कल कुछ सरपसंद लोगों ने, जिनकी विचारधारा नागपुर से जुड़ी हुई है, उन लोगों ने एक इतने बड़े लीडर को, इतने साफ छवि के आदमी की सर पगड़ी पर हाथ डाला। कितने शर्म की बात। तो उसी के एहतजाज ये हुआ। प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हो? प्रशासन से देखिए, प्रशासन से तो हम उम्मीद बेहतर की करते हैं, और बेहतर करते हैं प्रशासन से कि भाई जिन्होंने गलत किया उनको सजा दी जाए, और आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा काम ना। भारत ने बोला था कि जो पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है उसको हम रोकेंगे, तो उससे कोई हल निकलेगा, कोई सोल्यूशन होगा उससे? अरे यार, आप पत्रकारों भी, युद्धवीर जी ने बताया था, डिटेल से सुना नहीं आपने? सारी फॉर्मेलिटीज थी, उसको रोक ही नहीं जान रहे। अरे उसको रोका ही नहीं है, उसको नहीं है। वो बोल रहा है ना कि हम रोकेंगे उसको। हम तो ये अगर रोकते क्या सोल्यूशन होगा उससे? अरे हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए, और अगर फौजियों की भाइयों की जरूरत कम पड़े तो हमें अड़ा दिया जाए बॉर्डर पे। हमें पाकिस्तान से क्या लेना? पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया, पानी छोड़ उसकी। तो हम तो ये कहेंगे कि ऑक्सीजन को भी रोक दिया जाए। अगर हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना, हम भारत के भारतवासी हैं, इसके लिए हमने कुर्बानी दी है, और आने वाले वक्त में भी हम बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए भारत से पीछे नहीं। 36 बिरादरी यहाँ पे पहुंची, 36 बिरादरी पहुंची। युवा जनरेशन आपको सुन रही है। हाँ। हर धर्म के लोग आपको सुन रहे हैं। तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे भाईचारे के लिए? मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा, जिन लोगों के तार नागपुर से जुड़े हुए हैं ना, जिन लोगों ने माइंड वॉश किया हुआ है, उन लोगों के बहकावे में ना आए। नागपुर का नाम किसने लिया? मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ। मैं समझ गया आप बोल रहे हो। हाँ। लेकिन पब्लिक को बताइए ना नागपुर से। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि जो भी जहाँ ये बताओ, वहाँ पे घटना हुई है, पाकिस्तान ने घटना की। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिटा दो, लेकिन यहाँ के मुसलमानों का क्या कसूर है जो कहीं अकेले को घेर लिया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है? अब्दुल कलाम भी अमीर। अरे अब्दुल कलाम, मेरी बात सुनो। आपको क्वेश्चन करना ही नहीं आता। मेरी बात सुनो, मेरा जवाब सुनो। मेरा जवाब देने का है। आप जवाब सुनो मेरा पहले। वहाँ पे घटना घटी, पाकिस्तानियों ने की या कश्मीरियों ने की। हम कहते हैं कि सालों को खुलेआम फांसी दी जाए, पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटा दिया जाए, लेकिन मेरा क्या कसूर है उसमें? क्या मैं इस मुल्क का बाशिंदा नहीं हूँ? अगर मैं कहीं अकेला मिल जाता हूँ दाढ़ी टोपी देख के, मुझे क्यों परेशान किया जाए? मुझे क्यों गोली मारी जाए? आप देख नहीं रहे हो रोजाना आए दिन कितनी घटना हो रही है? आप कहाँ पे भी बताइए ना, कोई घटना बताइए। आगरा में सब देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। आगरा में घटना बताओ। अरे बता रहा हूँ, आगरा की घटना देखी थी आपने? एक मुसलमान को गोली मार दी गई। कब की बात है? परसों की बात है। किसने मारी? हमने नहीं सुना। आपने सुना नहीं है, मैं बता रहा हूँ।
वहाँ अपने वहाँ अम्बाला की तरफ परेशान किया गया। देखिए जब से घटना हुई है रोहतक में हमने परेशान एक किया घटना गया। सुनी है जो जम्मू कश्मीर के जो छात्र थे चंडीगढ़ में उनको पीटा गया, वो बोल सकते हो आप, वो भी थी। सभी ने सुना है उसको, अरे लेकिन हमने इसको आगरा का बहुत बड़ा हाईलाइट मामला था, आपको पता नहीं, मेरे ख्याल से आप छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, आपको नेशनल लेवल की न्यूज छोटा बड़ा कोई नहीं होता, देश में सब एक समान है। नहीं, लेवल का फर्क होता है, आपको पता ही नहीं है। हाईलाइट मामला था, आगरा में गोली मार दी पुलिस ने, उनको पकड़ भी लिया। कहने का मतलब यह है कि इस मुल्क को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को वो सरपसंद लोग बने रहना दे, गंगा जमनी तहजीब को खराब ना करे, बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा। नहीं, आप ये बात बताइए, जो हिंदू मुस्लिम जो चलती आई है, लड़ाई चलती आई है, वो आज से नहीं, वो बहुत दिन से है, और सिर्फ राजनीति के कारण, गंदी पॉलिटिक्स के कारण। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैं वही क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, जो यूट्यूबर आपको, जो नए नए युवा जनरेशन आपको सुन रही है, उनको अमन प्योर प्यार बनाने के लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे? मैं संदेश मैं पहले भी दे चुका, आपने देखा नहीं। मैं ये देना चाहूँगा, अगर मुल्क में अमन, भाईचारा, शांति अगर आप चाहते हो, तो जिन लोगों के नागपुर से तार जुड़े हुए हैं, वहाँ से अपने कनेक्शन को काट के ना वो मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को कायम नागपुर से क्या तार जुड़े भैया? नागपुर से पता नहीं है आपको क्या? नहीं, तभी पूछ रहा हूँ ना। नागपुर में आरएसएस का वो नहीं है, हाँ, तो ऐसे बोलिए, मुख्यालय है ना, ऐसे बोलिए। आपको पता तो है, मैं तो बता रहा हूँ, खुल के बोलिए, मैं खुल के ही बोल रहा हूँ, हाँ। मैं तो बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ। ऐसे निष्पक्ष बंदे बहुत कम मिलते हैं। कहने का मतलब है कि 5 फिंगर नोटिस है, गलत आदमी हम में भी हो सकते हैं, गलत आदमी दूसरे मजहब के भाइयों में भी हो सकते हैं, लेकिन सबको चाहिए, हम सबसे पहले भारतवासी हैं, और हमें चाहिए कि जैसे भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्यार प्रेम चलता आ रहा है, उसको ऐसे ही कायम रहने दे, किसी को नाजायज परेशान ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। देखिए, मैं अपनी बातों को रखा, और यहाँ पर थोड़े इस चैनल पे आएगा आर एस हरियाणा न्यूज़, अपनी बातों को रखा और निष्पक्ष अपनी बातों को रखा। यहाँ पर बताया कि जो राजनीति रोटे से की जा रही है, हिंदू मुसलमानों की जो बातों को लेके भी हो गया, और जानेंगे, और यहाँ पर खड़ी उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो? मेरा गांव सिमरती पड़ता है, मुजफ्फरनगर से ही। अच्छा, जो अब ये यहाँ से वहाँ के लिए एक छोटी सी रैली निकाल जाएगी, इसे क्या संदेश देने के लिए? संदेश यो दे रहे भाई, अब बकवास ना करो, चुपचाप रहो, हम भी हिंदू हैं और किसान भी हैं, यो देश हमारा भी है जितना उनका, ज्यादा बड़े हिंदू ना बनो। कहीं ऐसा तो ना हो कि हिंदू आपस में बट रहे हो अभी? अरे ये तो बटते बटते बुढ़ाया कुछ नहीं, सब एक हाँ, इस देश में सब रह रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। वहाँ से पुलवामा में बकवास कर रहे, वहाँ मुस्लिम भी मर गए, मरा नहीं भाई, वहाँ और भी तो मरे, ऐसा नहीं है। ये जो बकवास कर रहे हैं हिंदूवादी ठप्पा बन को, हम ही हिंदू हैं, हिंदू तो सब है यहाँ, और हम भी हिंदू, हम किसान हैं तो हिंदू भी हैं। आज यहाँ पर टिकिया जी की तबीयत थोड़ी खराब दिखाई दी, हाँ। वो बोले कि मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन बड़े भाई जी उनके लिए निकल के गया। हाँ। तो जहाँ पर जो घटनास्थल जो कल हुई थी, हाँ। वहीं तक ये यात्रा निकाली वहीं जाए, तक ही निकाली जा रही। तो पुलिस प्रशासन में कितना भरोसा लग रहा है आपको? क्या पकड़ेंगे उनको? पुलिस प्रशासन पर कौन भरोसा? टिकैत साहब बड़े दिल के आदमी, उन्होंने कह भी दिया पंचायत में, हम मुकदमा में ज्यादा यकीन नहीं रखते। टिकैत साहब को शेर का संबोधित किया है। हाँ, उन्हें है भी शेर में, किसान बिरादरी के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले आदमी में शेर ही हैं इस बिरादरी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, यहाँ पर शेर कहकर उनको संबोधित किया था, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है, और लगातार यहाँ पर ट्रैक्टर जो है वो भी जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर जो कल घटनास्थल पर जो ये वारदात हुई थी, वहाँ तक ये जो छोटी सी एक रैली है वो निकाली जाएगी, और तमाम यहाँ पर देश के कोने कोने से यहाँ पर किसान पहुँचे हुए थे, भारतीय किसान यूनियन के लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे, यहाँ पर पहुँचे थे। तो जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।